अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 3 के साथ स्टूडेंट्स मैं आपके साथ मौजूद हूँ और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 5 मेन स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है। और इस 5 अब तक जो हमने गुज़िश्ता वीडियोस थी उसमें प्रोग्रामिंग प्रोग्रामर की बात की थी और एक अच्छे प्रोग्राम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसका जिक्र किया था। अब इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि एक प्रोग्रामिंग जो कि एक प्रोसेस है, एक पूरी इंजीनियरिंग है, इस प्रोसेस के क्या क्या स्टेप्स हैं, आप स्टेप बाय स्टेप ये काम करते हो, वो स्टेप्स क्या है, 5 मेन स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग क्या है, इसको हम इंशाल्लाह ताला आज के इस लेक्चर में देखेंगे। तो आइए हम बारी बारी उन स्टेप्स को देखते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहला स्टेप जो है वो है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम के बाद जो नेक्स्ट है वो प्लानिंग द सॉल्यूशन। उसके बाद नंबर आता है कोडिंग द प्रोग्राम, देन टेस्टिंग द प्रोग्राम और उसके बाद नंबर आता है डॉक्यूमेंटिंग द प्रोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम इन स्टेप्स को बारी बारी इन डिटेल जब हम डिस्कस अगर करें, आ जाते हैं सबसे पहले स्टेप के ऊपर जो कि है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, जब कभी आपके पास कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी टास्क, ठीक है, जिसको कहा जाए कि इसका प्रोग्राम बनाइए और इसको विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर सॉल्व करना है, कंप्यूटर के प्रोग्राम के ज़रिए सॉल्व करना है, तो आपको सबसे पहला काम ये करना होगा कि उस प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करना होगा, उसको एनालाइज करना होगा, ये देखना होगा कि ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करना जानते भी हैं या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने जो है एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो स्क्वायर कैलकुलेट करे नंबर का, कोई भी नंबर मैं उसको दूं, वो प्रोग्राम मुझे उसका स्क्वायर कैलकुलेट करके दे, तो आपने ये देखना है कि आप स्क्वायर कैलकुलेट करना जानते भी हैं या नहीं। 4 का स्क्वायर जो है वो 16 होता है, लेकिन अगर आप 4 का स्क्वायर, गोया आपका जहन ये चला जाता है स्क्वायर रूट मालूम करना है और आप 2 बता देते हैं मुझे, आपके जहन में उसका सॉल्यूशन 2 है, तो फिर तो डेफिनेटली आप उसका कोई सॉल्यूशन जो भी बनाएंगे वो सही नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको उस प्रॉब्लम को अच्छा सा एनालाइज करना है कि प्रॉब्लम है क्या, मुझे क्या ऑब्जेक्टिव दिया गया है जिसका प्रोग्राम मुझे बनाना है, और इसका राइट सॉल्यूशन क्या होगा, कौन कौन से फार्मूले लगेंगे, इनपुट रिक्वायरमेंट क्या होगी, आउटपुट रिक्वायरमेंट क्या होगी, ये प्रोसेसिंग क्या क्या करना होगा, इस तरह की सारी डिटेल को आपने जहन में लाना होगा। मैं इसी डिफाइनिंग द प्रॉब्लम के हवाले से एक छोटी सी आपको एक मिसाल देना चाहूँगा कि देखो बेटा, अगर कोई वुड कटर है, कोई किसान है और लकड़हारा है बल्कि कहना चाहिए, जो कोई उसको टास्क दिया जाता है कि दरख्त को तुम्हें काटना है। अब अगर उसको ये टास्क दिया गया है और बगैर ये एनालाइज किए कि दरख्त कौन सा है, यानी कि उसकी लकड़ी किस नौयत की है, उसकी जो उसका जो तना है वो किस नौयत का है, उसका हुजूम क्या है, और अपने जो औजार हैं उसको समझे बगैर अगर बस वो फ़ौरन टास्क मिलते ही उसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ जाता है और उसको काटना शुरू कर देता है, ऐन मुमकिन है कि उसके औजार उस दरख्त को काटने के काबिल ना हो। लेकिन अगर वो ये काम करता कि अपने औजारों को अच्छा सा एनालाइज करता, उस दरख्त के तने को जिसको उसको काटना है उसको एनालाइज करता, और खूब गौर व गौस के बाद कि ये दरख्त कौन सा है, मुझे कौन कौन से औजार चाहिए होंगे, उनकी कितनी तेज़ धार होनी चाहिए, ये अगर दरख्त कटेगा तो किस रुख पे गिरेगा, ये सारी बातों को अगर वो एनालाइज करके कटिंग शुरू करेगा, भले से इसके लिए वो एक दिन बाद ये काम शुरू करेगा, लेकिन फिर अच्छा सा एनालिस और डिफाइन प्रॉब्लम कर लेने के बाद वो क्विकली अपने टारगेट को अचीव कर लेगा, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेगा। लेकिन अगर वो पहली वाली स्ट्रेटेजी विदाउट डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, विदाउट एक्सप्लोरिंग द प्रॉब्लम, अगर वो दरख्त के तने को फौरन काटना शुरू कर देगा, हो सकता है वो 6 दिन भी लगा दे और दरख्त ना कटे।
इसीलिए कहा यह जाता है कि आप जब कभी भी सॉफ्टवेयर को इंजीनियर करने जाएं, डिज़ाइन करने जाएं, डेवलप करने जाएं, तो आप हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि एनालिसिस फेज को, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम वाले फेज को आपने सबसे ज़्यादा वक्त देना है। एक दफ़ा आपने अच्छा सा प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके सॉल्यूशंस के ऊपर गौर कर लिया, तो आप इजीली फिर इंशाल्लाह ताला क्विकली अपने डिज़ायर ऑब्जेक्टिव को हासिल कर लेंगे। वरना सॉफ्टवेयर के अंदर ये मुमकिन नहीं है कि आपने काम करना शुरू कर दिया, अब बाद में दौरान काम आपकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं और आप जो है अब उसमें चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं, फिर ज़ीरो से काम शुरू कर रहे हैं, फिर रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं, तो आपने बहुत अच्छा सा टाइम जो है वो स्पेंड करना है प्रॉब्लम को डिफाइन करने में। नेक्स्ट स्टेज जो है हमारे पास वो है प्लानिंग द सॉल्यूशन। जिस तरह से हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि जब हमें कोई भी टास्क मिलता है, मुझे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना है, तो मैं बहुत सारी प्लानिंग करता हूँ। मैं एक खाका सा बनाता हूँ कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा अपना सफ़र और ये ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँगा, मैं इस जगह पे पहुँचूँगा, इस जगह पे पहुँचने के बाद मेरे पास दो ऑप्शंस होंगे। अगर सूरत हाल ये होगी, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को मैं इमेजिन करूँगा कि अगर सूरत हाल ये होगी, ये रास्ता ब्लॉक होता है, तो मैं इस रास्ते के मुतबादिल इस रास्ते पे चला जाऊँगा, और अगर वहाँ ये प्रॉब्लम आएगी तो मैं इस रूट को फॉलो कर लूँगा। गर्ज़ ये कि हम एक खाका बनाएंगे। या आप बिल्डिंग तामीर करने के हवाले से, घरों की तामीर करने के हवाले से देखते हैं कि तामीरात फ़ौरन नहीं शुरू हो जाती। तामीरात का काम जब हो रहा होता है, आप देखते हैं कि बहुत गौर व गौस डिफ़ाइन किया जाता है वहाँ प्रॉब्लम को कि ज़मीन कैसी है, कहीं वहाँ पर नमी तो नहीं है, सेम व तोड़ का ख़तरा तो नहीं है, वहाँ पर इतनी 10 मंजिला ऊंची बिल्डिंग अगर बनानी है, क्या बनाई भी जा सकती है या नहीं, अगर बनाई जाएगी तो उसमें जो बुनियादें रखनी है कितनी गहरी होंगी, उसको कितनी मजबूती रिक्वायर्ड है। इसी तरीके से फिर आप उसका एक रफ खाका भी बनाते हैं कि एंट्रेंस यहाँ से होगा, गैराज यहाँ पर होगा, विंडो हम यहाँ पर रखेंगे, कमरों का साइज़ ये होगा, स्टेयर्स यहाँ पर होंगी और सैनिटरी का सिस्टम यहाँ पर होगा। ये सारी चीज़ें प्लानिंग फेज़ में आती हैं। इसके लिए एक खाका, एक रोड मैप बनाया जाता है। एग्जैक्टली इन द सेम वे जब आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसके अंदर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम के बाद जो नेक्स्ट आपका स्टेज होगा, इस पे आपने एक खाका सा बनाना होगा अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन का कि मेरा प्रॉब्लम जो है यहाँ से बात शुरू होगी, यूं यूं मैं डेटा को इनपुट करूँगा, वो इस प्रोसेस से गुजरेगा और इस प्रोसेस के बाद ये डिज़ायर प्रोसेसिंग करने के बाद ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला हमने इस प्लानिंग और इन दीगर स्टेजेस को इन डिटेल भी जाना है। मैं यहाँ आज आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में सिर्फ शॉर्टली प्रिसाइज वे में डिफाइन कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेज इज कोडिंग द प्रॉब्लम। कोडिंग द प्रॉब्लम कह लें, कोडिंग द प्रोग्राम कह लें। अब हमारे पास जब हमने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया, प्लान कर लिया, तो हमारे पास उस प्रोग्राम को कोडिंग करने का प्रोसेस शुरू होता है। इसके लिए मुझे किसी न किसी लैंग्वेज का सहारा लेना होगा। वो लैंग्वेज जो है कोई भी हो सकती है, और ये बल्कि ये भी मेरे डिफाइनिंग और प्लानिंग स्टेज के अंदर तय हो जाएगा कि मुझे जो ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है इसके लिए कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स देयर आर हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस अवेलेबल इन द मार्केट। अब जो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो प्रॉब्लम कौन सी लैंग्वेज में इजीली सॉल्व की जा सकती है, कौन सी अगर वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है तो आपको उसी लैंग्वेज को इस्तेमाल करना होगा जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाने में हेल्पफुल है। अगर वो सिंपल सा एक प्रॉब्लम है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है, तो आप उसके लिए उसी से रिलेटेड किसी लैंग्वेज को यूज़ करेंगे। अगर वो डेटा बेस्ड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है तो आप उससे रिलेटेड लैंग्वेज। तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, जावा, फोर्ट्रॉन, कर्बल, और इसी तरीके से विजुअल बेसिक। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस आर अवेलेबल इन द मार्केट। आपको अपनी प्रॉब्लम की नोयत को देखते हुए डिसाइड करना है, और जब आपने डिसीजन ले लिया कि आपने
इस लैंग्वेज को यूज़ करना है कोडिंग के लिए, तो आपको उसके रूल्स रेगुलेशंस को देखना है। लैंग्वेज कहते किसको? लैंग्वेज जो है वो रूल्स और रेगुलेशंस के ऊपर बेस करके होती है। आप अपनी उर्दू ज़बान देख लें, आप इंग्लिश ज़बान सीखते हैं, आप सिंधी अरबिक लैंग्वेज आप सीखते हैं, और दुनिया जहाँ में तरह तरह की ज़बानें सीखने और उनकी ज़बानें हैं सीखना, अगर आप चाहें उस पर, अगर आप उसके ज़रिए कम्युनिकेट करना चाहें, तो आप उसके रूल्स रेगुलेशंस ही तो सीख रहे होते हैं। तो जब आप कोडिंग करने जाएंगे तो किसी लैंग्वेज पर्टिकुलर को यूज़ करते हुए उसके रूल्स रेगुलेशंस का ख्याल रखते हुए आप बाकायदा कोड लिखेंगे। ठीक है, तो ये कोडिंग फेज हो गया। मुख्तसरन इस वक्त कोडिंग फेज के वाले से इतनी ही बात, और डिटेल में जब हम जाएंगे तो और भी तशरीह इसकी की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। फोर्थ स्टेज इज टेस्टिंग द प्रोग्राम। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बता दूं कि कोड कर लेने से ये नहीं है कि जी कोड आपने कर लिया और आपका जो डिज़ायर ऑब्जेक्टिव है, रिजल्ट है, वो फ़ौरन अचीव भी हो जाए। हो सकता है आप कोडिंग करें और उसमें इंसान है, इंसान से गलतियां होती हैं और आपसे गलती हो गई। 5+2 का जवाब जो है वो आपको क्या पता वो 3 दे रहा हो, जवाब कुछ ना कुछ वो दे रहा हो, लेकिन 5+2 का जवाब वो आपको 3 दे रहा है। अब आपको इधर अपने प्रोग्राम के आउटपुट पे गौर करना होगा, उसको टेस्ट करना होगा कि यार 5+2 का जवाब तो आना था 7, ये 3 क्यों दे रहा है। इसी तरीके से 8+3 का आंसर 11 आना है, ठीक है, लेकिन ये 5 दे रहा है। मुख्तलिफ इनपुट्स वगैरह की मदद से और बहुत सारी टेक्स्टिंग टेक्निक की मदद से आप अपने प्रोग्राम के एरर्स को फाइंड करेंगे और इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि भाई वहां पर प्लस के निशान की जगह गलती से मैं शायद माइनस लगा बैठा हूं। यही वजह है कि बजाय इसके कि वो मुझे एडिशन के रिजल्ट दे, वो तो सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट दे रहा है। तो जहन में रखिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि प्रोग्राम को कोड करने के बाद फ़ौरन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको आपके डिज़ायर ऑब्जेक्टिव रिजल्ट हासिल हो जाए। टेस्टिंग एक ऐसा फेज़ है जिसके अंदर आप अपने कोड को चेक करते हैं कि उसमें कोई एरर तो नहीं रह गया, और ये एरर को चेक करना लाजमी हिस्सा है, क्योंकि एरर चेक करने से आपको ये तसल्ली होती है कि हाँ इट इज़ डूइंग व्हाट इट इज़ सपोज टू डू, जो कि हमने उसके अच्छे प्रोग्राम की करेक्टरिस्टिक में पढ़ा था। पहला ही करेक्टरिस्टिक ये थी कि अ प्रोग्राम मस्ट बी करेक्ट, इट इज़ डूइंग व्हाट इट इज़ सपोज टू डू। तो आप अगर इस टेस्टिंग फेज से नहीं गुजरेंगे, अपने कोड को टेस्ट नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि वो आउटपुट तो डिलीवर कर रहा हो, आउटपुट आपको दे रहा हो, लेकिन वो डिज़ायर आउटपुट ना हो। ठीक है, तो इसको आपने लाजमी चेक करना। ठीक है, ये हमारा फोर्थ स्टेज था। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज फिफ्थ स्टेज एंड द फाइनल स्टेज, दैट इज डॉक्यूमेंटिंग द प्रोग्राम। डॉक्यूमेंटिंग द प्रोग्राम कह लें या ये दिस डॉक्यूमेंटेशन करना इस सारे प्रोसेस की। स्टूडेंट जहन में रखिएगा कि हम जो कुछ भी ये कर रहे होंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, उस सब को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे। ये डॉक्यूमेंटेशन जो है फिफ्थ स्टेज पे नज़र आ रही है, लेकिन ये स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट हो जाती है। आप जो कुछ अपने क्लाइंट जिसने आपको सॉफ्टवेयर बनाने को कहा है उसके साथ जो मीटिंग करते हैं, उस सब को रिकॉर्ड का हिस्सा आप बनाएंगे। ठीक है, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे ताकि कल को अगर आपको अपने चेंजेस उसमें करनी है, क्लाइंट उसमें कोई चेंजेस करने का कहता है, तो आपको पता हो कि भाई आपने क्या क्या एग्रीमेंट किए थे, क्या वजह थी कि आपने ये तरीक़ेकार इख्तियार किया। ये सारी चीज़ें कहीं आपने रिकॉर्ड में की भी होंगी, तो आपको ज़ीरो से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वरना आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो या सॉफ्टवेयर्स के अंदर ऐसा भी होता है कि आप जब बना लेते हैं, बाद में आपको कोई उसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पेश आती है, रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, अब तब्दीली करनी है। अगर वो सारा प्लानिंग जो खाका जो है, डिफाइनिंग जो है, कोड जो है, अगर आपने उसका कोई मैनुअल, कोई डॉक्यूमेंटिंग की हुई होगी, तो आप इजीली उसमें देख लेंगे। जैसे मैं आपको इधर मिसाल दूं कि आपने अपने घर तामीर कर लिया
और उसका एक खाका आपके पास मौजूद है, आपको पता है कि किस जगह पिलर मौजूद है, किस जगह आपने सैनिटरी की लाइंस गुजारी हैं, किस जगह इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस गुजर रही हैं, तो कल को आप उस घर के अंदर जब कोई अमेंडमेंट करने लगेंगे, कोई फर्दर चेंजेस लेकर आने लगेंगे, तो आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि नहीं भाई यहाँ पर पिलर है, इधर नहीं तोड़ फोड़ करनी है, या यहाँ से सैनिटरी की लाइन गुजर रही है और इजाफा अगर करना है तो कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो ये डॉक्यूमेंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज एस्पेक्ट टू द सॉफ्टवेयर। अगर मैं बात करूँ तो हम 3 तरह की डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। यूज़र डॉक्यूमेंटेशन होती है, एक ऑपरेटर डॉक्यूमेंटेशन होती है, एक प्रोग्रामर एस्पेक्ट से होती है। यूज़र डॉक्यूमेंटेशन इस एस्पेक्ट की होती है कि यूज़र जो है जिसने इसको यूज़ करना है वो कैसे यूज़ करेगा। आज के इस लेक्चर में हम यूज़र डॉक्यूमेंटेशन को पहले सिर्फ बात कर लेते हैं, बाकी डिटेल में इंशाल्लाह ताला उसका जिक्र आएगा भी। यूज़र डॉक्यूमेंटेशन, आप मुख्तलिफ़ किस्म की अप्लाइंसेस जब खरीदते हैं, मोबाइल फ़ोन है, टीवी है, रिमोट कंट्रोल है, रेफ्रिजरेटर है, आप सबके साथ देखते हैं कि आपके पास एक मैनुअल आता है, हाउ टू यूज़ दिस डिवाइस। मोबाइल के अंदर आप देखते हैं भाई मैसेज आप कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, सेंड कैसे करेंगे, आप 2 सिम हैं तो कैसे लगाएंगे, निकालेंगे कैसे, ठीक है, और इंटरनेट कनेक्शन कैसे लगाएंगे, वाईफाई कैसे ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, ब्लूटूथ को कैसे यूज़ करेंगे, पूरा मैनुअल, यूज़र मैनुअल एक मिलता है। तो हम डॉक्यूमेंटिंग के अंदर यूज़र एस्पेक्ट से भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और ऑपरेटर एस्पेक्ट से भी करते हैं, और हम जो है प्रोग्रामर एस्पेक्ट से भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। इसकी डिटेल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेक्शन में आ जाएगी। आपने अच्छा सा जहन में रखना है कि 5 मेन स्टेजेस क्या हैं, और ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जहन में रखिएगा कि ये सॉफ्टवेयर जो है आपने एक बना दिया, वक्त के साथ उसके अंदर बाय द पैसेज ऑफ टाइम मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पेश आती है, आपको उसमें चेंजेस करनी होती हैं, तो दोबारा से जो चेंजेस करनी है उसके एतबार से दोबारा आइडेंटिफाई, एनालिसिस, डिफाइनिंग होती है, प्लान किया जाता है सोल्यूशन को, कोड में चेंजेस की जाती हैं, फिर टेस्टिंग की जाती है, डॉक्यूमेंटेशन साथ साथ चल रही होती है, और ये प्रोसेस एक कंटिन्यूस रहता है। यूँ आपका सॉफ्टवेयर वक्त के साथ साथ अपग्रेड होता रहता है, और आप सॉफ्टवेयर के अंदर देखते ही हैं, जब आप ख़रीदते हैं मार्केट से तो आप देख रहे होते हैं कि उसके मुख्तलिफ वर्जन्स आपको मिल रहे हैं। वो वर्जन्स यही हैं कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम यूज़र्स की, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही होती हैं, नीड्स चेंज हो रही होती हैं, तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपर से दरख्वास्त करता है कि भाई मुझे सॉफ्टवेयर में ये फीचर्स बढ़ा दिए जाएँ। तो ये एक साइकिल प्रोसेस उस वक्त दोबारा चलता रहता है। तो आज की क्लास के लिए इतना इनफ था। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम सी लैंग्वेज हमारे कोर्स का हिस्सा है, और इसके लिए मार्केट में आपको बहुत सारी किताबें मिलेंगी, इंटरनेट पे आपको ई बुक्स भी मिल जाएंगी। हम नॉर्मली एक बुक जो कि गुल शहजाद सरवर साहब की है वो अपने करिकुलम में यूज़ करते हैं, आप वो परचेज़ कर लीजिए, और उसके बुक के पेज नंबर 2 के ऊपर ये टॉपिक दिया हुआ है, थॉरोली इसको रीड कीजिए MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको डिलीवर की इसको जहन में रखते हुए उसको रीड कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी पूछिए, ताकि इससे पहले कि नेक्स्ट लेक्चर आपको दिया जाए इन क्वेश्चंस को, इन कन्फ्यूजन्स को आपको दूर कर दें। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।